हेलो एवरीबॉडी। तो सरफेसी एक्ट का हम लोग एकदम अंत में पहुंच चुके हैं। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सारे सेक्शंस को समझा है। अब चूँकि हम लोग एकदम अंत में आ गए हैं, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू सरफेसी एक्ट एंड वी विल ग्रेजुअली शिफ्ट टू वॉट एवर you people demand from me. A demand has come for insolvency and bankruptcy code. Demand has come for banking regulation act. तो मैं देखता हूँ कि किस पे वीडियो बनाई जाए। फ़िलहाल आज सेक्शन 31 सरफेसी एक्ट का ख़त्म करते हैं। तो सरफेसी एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किस तरीके से इन्फोर्समेंट होता है। इन्फोर्समेंट होता है, सेल होता है, सेंट्रल रजिस्ट्री होती है, ठीक है, DRT, DRAT, सब कुछ हम लोग ने पढ़ा समझा। एक ऐसी क्लॉज होता है जहाँ पे सरफेसी एक्ट अप्लाई करता ही नहीं। एक ऐसा नहीं है, मतलब कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे सरफेसी एक्ट से रिकवरी नहीं होगी आपकी। वो कौन कौन से केसेस हैं? कुछ नंबर ऑफ केसेस हैं। इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को इसमें GST एक्ट पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को इसमें CPC तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको सेक्शन 31 और सरफेसी एक्ट का एकदम इन डिटेल चीज़ें समझना, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो ये 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की इन डेप्थ में घुसना है तो जस्ट फॉर 4,000 रुपीज़ मैं सरफेसी एक्ट के इंटायर लेक्चर्स देता हूँ, जो कि आपके SBI SO, IBPS SO, रेगुलेटरी एंड फाइनेंस एग्ज़ाम्स, UPSC के GS3 के पेपर में इकोनॉमिक्स का सेक्शन आता है, उसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। JAIIB, CAIIB, बैंक के इंटरनल एग्ज़ाम्स, इन सब में ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं और सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन email me or get in touch with me at this email yourlegalbuddy09@gmail.com। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 31 सरफेसी एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करता है। सबसे पहला है लियन के केसेस में। लियन एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का प्रिंसिपल है, काफ़ी वाइड प्रिंसिपल है, इसको मैं अपने पेड लेक्चर्स में कवर करूँगा। दूसरा केस क्या होता है, कहाँ पे सरफेसी एक्ट अप्लाई नहीं करता है? प्लेज ऑफ मूवेबल गुड्स। प्लेज ऑफ मूवेबल गुड्स, इस केस में सरफेसी एक्ट अप्लाई नहीं करता है। बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है, बहुत ही देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन लियन एंड प्लेज, लेकिन ढेरों इसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी इन दिस। तो इस एक यूट्यूब वीडियो पे कवर करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड चीज़ समझते हैं, जो एयरक्राफ्ट एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट है के अंडर में जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उन पर सरफेसी अप्लाई नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर हमको एयरक्राफ्ट एक्ट पढ़ाइए, आप मर्चेंट शिपिंग एक्ट पढ़ाइए, ठीक है, पढ़ाना। देखिए, आप इस फॉर वॉट एवर पर्पस यू आर रीडिंग, अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई नोटिस आई है जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी है और ये मर्चेंट एक्ट में या एयरक्राफ्ट एक्ट के अंदर ही सिक्योरिटी बनाई गई, तो उसके ऊपर सरफेस अप्लाई नहीं करेगा। एज अ लॉयर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि सरफेस अप्लाई नहीं करेगा। एज अ एस्पिरेंट, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अगर आप हैं तो मोटा मोटा आप इतना समझिए कि एयरक्राफ्ट एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर जो सिक्योरिटी क्रिएट हुई है उसमें सरफेसी अप्लाई नहीं करेगा। चौथा क्या है? अनपेड सेलर राइट्स। अनपेड सेलर राइट्स ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन सेक्शन 47 में आता है शायद ये, आई नीड टू चेक इट। बट अनपेड सेलर राइट्स एक होते हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो हम लोग को सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर सेलर अनपेड है और उसके स्टैट्यूटरी राइट्स हैं तो सरफेसी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। मोटा मोटा इतना समझिए, अगर सेलर अनपेड है, उसको पैसा नहीं मिला है सामान बेचने का, और उसके कुछ स्टैट्यूटरी राइट है जो सोगा, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको कवर करता है, तो सरफेसी उसमें अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। फिफ्थ पॉइंट, जो प्रॉपर्टी CPC के अंडर अटैच नहीं हो सकती उस पर सरफेसी अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, शायद सेक्शन 60 में है CPC के, आई एम नॉट वेरी श्योर बट अंडर सेक्शन 60 है। उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अटैच नहीं करी जा सकती हैं, तो सरफेसी भी उनको अटैच नहीं करेगा, ठीक है। सीधा सीधा मना कर दिया सरफेसी एक्ट ने कि वी विल नॉट गोइंग टू टच, वी विल नॉट गोइंग टू सर्कमवेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब देखिए एक छठा पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मुझे काफ़ी पसंद है पॉइंट। अगर आपका लोन 1 लाख से कम का है, सरफेसी अप्लाई नहीं करेगा। बहुत सीधी सरल बात, 1 लाख से कम का लोन है, देन सरफेसी अप्लाई नहीं करेगा। क्या चीज़ें अप्लाई करेंगी? मनी रिकवरी सूट हो सकता है एक, मनी रिकवरी सूट आपको नॉर्मल कोर्ट केस करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 लाख से कम का लोन है, आप सरफेसी में आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। 7th बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्रीकल्चरल लैंड पे सरफेसी अप्लाई नहीं होगा। ऑन एग्रीकल्चरल लैंड नो सरफेसी। मतलब अगर आपको सरफेसी से बचना है तो आप खेत को गिरवी रख के आईफोन ख़रीद सकते हो, ठीक है। खेत को गिरवी रख के दुबई में प्लॉट खरीद सकते हो, खेत को गिरवी रख के आप अपने पास पैसा ले सकते हो, आपके ऊपर सरफेसी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अंडरस्टूड। और आखिरी पॉइंट समझिए, अगर ड्यू अमाउंट टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का 20% से कम है तो सरफेसी एक्शन इनिशिएट नहीं होगा। आपके ऊपर लेट से खूब सारे पैसा, एक इतने सारे पैसे का लोन हो गया, आप पैसा देते रहे और आपने ये दे दिया कि अपना जो प्रिंसिपल है, जो मूल पैसा है प्लस अमाउंट जो है वो आपने 80% तक दे डाला है, ठीक है। इन दोनों का कंबाइन करके लेट से इतनी टोटल रिकवरी थी, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल होगा और इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा, ये दोनों मिलके आपको टोटल अमाउंट इतना देना था आपको। तो आपने धीरे धीरे पैसा देते आपने थोड़ा प्रिंसिपल भी दे डाला और आपने इंटरेस्ट भी दे डाला, इसका 80% पैसा दे चुके हैं आप, ठीक है। 80% से ज़्यादा पैसा दे चुके हो, देन बाकायदा 20% जो बचा हुआ है, 20% उससे कम, 20% से कम अगर बचा है तो सरफेसी से आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है। तो ये था सेक्शन 31। याद रखिए सेक्शन 31 एक एक्सक्लूजन लिस्ट है। एक्सक्लूजन लिस्ट मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं, ये बताता है कि सरफेसी हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कहाँ कहाँ होता है ये नहीं बताया गया है, कहाँ कहाँ नहीं होता है ये बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को थोड़ी वीडियो से समझ आई हैं और कुछ छोटी छोटी बातें और बची हैं सरफेसी एक्ट में, जिसको हम लोग एक और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मोटा मोटा चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर more in detailed lectures, then get in touch with me on yourlegalbuddy09@gmail.com. Thank you for watching.